ओके। सो हेलो दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत कुछ है सीखने को। बिकॉज हमारे साथ हैं एमिनेंट साइकाट्रिस्ट डॉक्टर संजय गर्ग। संजय सर, फोर्टिस हॉस्पिटल आप बोल लो, आप केयर एंड क्योर क्लिनिक बोल लो, अलग अलग जगह अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। आज के इस जनरेशन में जहाँ पे फिजिकल फिटनेस, जो कि जिम से तो हो जाता है, बट मेंटल फिटनेस पर अपने ध्यान नहीं देते हैं। आज अपने सर से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मेरे पास बहुत कुछ सीखने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के पास बहुत कुछ सीखने के लिए। सो लेट्स लर्न दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, a very warm welcome from all of our team of KDA classes. Thank you very much for sparing your precious time इस पॉडकास्ट के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए। It is सर, my pleasure too. Thank you very much for inviting me here today. यस सर। सो सर, आवर फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज मैंने स्टूडेंट से पूछा था, एंड ये सबसे कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आया था आपके लिए, वो था सर कि हम लोग पढ़ने बैठते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि पढ़ने का, और इनफैक्ट पढ़ने भी बैठ जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस द एरा जहाँ पे शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन फोन की तरफ बहुत जल्दी चला जाता है। मतलब तुरंत आ जाता है कि भाई फोन को बस ऐसे रैंडमली स्क्रॉल कर ले और उसके बाद बैक टू स्टडीज हो जाए। कैसे हम लोग एकाग्रित होकर, डेडिकेटेड होकर पढ़ सके? सो सर, योर टिप्स फॉर दैट सर। ये आपने एक अहम मुद्दा उठाया है। मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स और पेरेंट्स ये चीज कंप्लेन करते हैं कि बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो वो काफी इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहे हैं, खास करके फोन की वजह से। आजकल फोन में, सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो गया है कि बच्चे उसके अलावा रह ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को दो तीन चीजें समझने की दरकार है। जब अपने पढ़ने बैठते हैं तो वो एक फिक्स टाइम पैटर्न होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए कि भाई इस समय ये मेरा पढ़ाई का समय है, ये मेरे खेलने का समय है, और ये मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का समय है। सो देयर शुड बी अ क्लियर रूटीन अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, जब आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, समझ लीजिए अब मैं जैसे, ये मेरा समय पढ़ने का है, तो मेरे को ये मन में ठान के बैठना है कि उस समय मेरे मन जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो उसको मैं अवॉइड करूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छी, अगर संभव हो तो पहली बात, फोन को बगल में रखिए मत। उसको इस जगह रखिए कि जो आप तुरंत एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बगल में रखेंगे तो ऑब्वियसली वो टिंग टिंग करेगा, तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा ही। तो उसको अपने पास न रखें। अगर पास रखें तो उसको साइलेंट मोड में रखें, क्योंकि नोटिफिकेशंस आएंगे तब आपको पता नहीं चलेगा और आप अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू जारी रख पाएंगे। इसके अलावा और कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जिसको हम लोग अटेंशन एंड कंसंट्रेशन बिल्डिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। वो अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं तो उससे भी आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ विच इज वेरी हेल्पफुल। अगर आप पढ़ने बैठे उसके पहले अगर ये आप 30 सेकंड 1 मिनट के लिए करें तो, हम लोगों की भाषा में इसको कैंसिलेशन एक्सरसाइज बोलते हैं। आप एक ओल्ड न्यूज़पेपर या एक ओल्ड मैगजीन लिए, उसमें आपने एक पन्ना सेलेक्ट किया कोई भी, उस पन्ने में जो भी लिखे हुए हैं उसमें से एक अल्फाबेट आप क्रॉस करते हुए जाइए। तो फॉर एग्जांपल मैंने आज सोचा कि ए क्रॉस करूंगा, तो जितनी भी जगह ए आए उसको क्रॉस 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 करते जाइए, कैंसिल करते जाइए। उससे क्या होगा कि आपका अटेंशन एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और उसके बाद अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन जो है वो पहले से काफी कम होगा। तो अगर आप ये चीजें करते हैं तो इससे आपकी अटेंशन एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ओके। तो सर ने बेसिकली बताया, जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक 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 मान लीजिए क्रिकेट का गेम चल रहा है, एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, उससे पहले वो नेट्स में वार्म अप कर रहा है। तो सर ने जो हमें ये कैंसिलेशन एक्सरसाइज सिखाया है, इट्स नथिंग बट अ वार्म अप, इजंट इट सर? जहां पे बेसिकली एग्जैक्टली। आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर लियो, क्योंकि आप ऑलरेडी वो 10 मिनट 15 मिनट अटेंशन देकर एक वर्ड को खाली आप पीछे पढ़ गए, एक लेटर के पीछे आप पढ़ गए, तो उससे आपने अपने ब्रेन को ऑलरेडी फोकस्ड बना लिया है। अब आप उसको बस उठाकर, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी हॉटबेड बन चुका है उस चीज का, अब आप बस उसको पढ़ाई की तरफ एकाग्रित कर लें। ओके सर। सो ये तो सर बहुत ही सही तरीका था। और दोस्तों, आप लोगों ने अगर सुना होगा, तो सर ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सोशल मीडिया खराब है,
और ना ही हमारा यहाँ पर पर्पस है ये बताना कि सोशल मीडिया खराब है, क्योंकि आज अलग अलग टैलेंट कहीं ना कहीं से उठकर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। व्हाट सर इज टेलिंग इज कि अपना रूटीन बहुत फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब अगर फिक्स्ड है कि अपने शाम शाम को 6 से 8 पढ़ते हैं तो वी आर स्टडिंग दैट, 8 से 9 अपने स्क्रोल करेंगे, अपने और भी को करिकुलर्स करेंगे तो वी कैन डू दैट। बट टाइम के जब वो टाइम फिक्स कर लिया है तो वी मस्ट डेडिकेट आवर सेल्स टू दैट थिंग। ओके सर। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और जो नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का, वो था सर एंजाइटी। और वो जब मैंने उनसे समझने की कोशिश की कि एग्जैक्टली क्या एंजाइटी है इस लेवल पे लाइफ के, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा होता है ना, एक इवेंट जैसे फॉर एग्जांपल किसी का क्लास 9 या 10 में मैथ्स में खराब मार्क्स आ गया है, ठीक है ना। ऑब्वियसली वी नो द बेसिक ट्रूथ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो उस चीज में आप बेहतर कर जाओगे, सब्जेक्ट को समझोगे तो बेहतर कर जाओगे। बट ऐसा लगता है सर पढ़ने के बाद भी जब एग्जाम आने वाला होता है मैथ्स का, कि सर वो हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगा, जो हमारे साथ 9-10 में हुआ था वही हमारे साथ 11-12 में भी होगा। तो सर ये जो एंजाइटी है और ये पास्ट खुद को रिपीट करेगा, ये डर है, इससे एक स्टूडेंट या एक जनरल पर्सन कैसे बच सकता है? ये अगेन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर मैं आज पेशेंट्स देखता हूँ तो 10 में से 7 पेशेंट्स मेरे पास एंजाइटी लेके आते हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो चाहे 50 साल का बूढ़ा हो। हर मनुष्य के मन में एक एंजाइटी रहती है। एंजाइटी इज नॉट ऑलवेज बैड। इनफैक्ट अगर कोई मेरे को आके बोलता है कि मेरे को एंजाइटी हो रही है तो वो तो अच्छी बात है। अगर एंजाइटी नहीं होगी तो हम लोग मनुष्य ही नहीं रहेंगे। being human is having anxiety because just to give you an example, आज अगर मेरा 1 साल बाद एग्जाम है, मेरे को चाहे आप कितना भी बैठ के बोल दे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मैं हो सकता है घंटा भर पढ़ू 2 घंटा पढ़ू, लेकिन फिर मैं उड़ जाऊंगा। वही अगर मेरा कल एग्जाम है तो मेरा अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन फोकस ज्यादा रहेगा, मैं एक दिन में 10 के 15 चैप्टर पढ़ लूंगा क्योंकि मेरे को परीक्षा की एंजाइटी। हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम वो एंजाइटी कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। जैसे आपने बताया पिछला एग्जाम खराब गया तो इस बार अपने को मन में डर है, भय है कि वही वो एग्जाम वापस खराब हो जाएगा। तो इसके लिए अगेन थोड़ी सी प्रेपरेशन की दरकार है। आज जैसे मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए रोज एक एसआईपी करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में, सिमिलरली यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन mental health to as to be strong and to be able to overcome any issues that may arise. There are simple things, बहुत क्लीशे लगती हैं but they're really effective. एक सबसे पहले वही जो मैंने पहले कहा था, रूटीन। सो टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे चीजों को करना, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे खास करके वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या और कोई क्षेत्र में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको टाइम का ज्ञान नहीं रहता है। रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, डिनर लेट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट लेट कर रहे हैं, तो वो रूटीन पूरी गड़बड़ा जाती है। उससे बॉडी पे और स्ट्रेस पड़ता है, एंजाइटी के चांसेस बढ़ते हैं, शारीरिक तकलीफें बढ़ती है। तो एक रूटीन नॉट ओनली इन योर स्टडीज बट इन योर लाइफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि सही पे सो रहे हैं, सही पे खा रहे हैं। उसके अलावा अगेन बैलेंस डाइट हेल्प्स, जो फिजिकली नहीं हेल्प करता है बट मेंटली भी हेल्प करता है कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मल थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी बॉडी को दरकार है। उससे जो अपने नेगेटिव केमिकल्स एंजाइटी के कारण पैदा होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी मेंटल हेल्थ के लिए भी आवश्यक है, नॉट ओनली फॉर योर फिजिकल इलनेस बट योर मेंटल इलनेस एज वेल। एंजाइटी अगर आपके मन में हो रही है कि भाई कैसी होगी परीक्षा, कैसी होगी, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसमें माँ बाप का भी एक बड़ा रोल रहता है कि बच्चे को सहानुभूति दें, समय दें। कई बार माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, वो व्यस्त रहते हैं, बच्चा अगर कुछ प्रॉब्लम्स लेके जाता है तो कई बार अपने उसको नजरअंदाज कर देते हैं या बोल देते कि बेटे थोड़ी देर बाद में देखो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी। जब बच्चा आपके पास कोई तकलीफ लेके आ रहा है तो उस समय ही उसको तुरंत समय दीजिए और सब चीजें छोड़ के, और उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको एनकरेज कीजिए कि नहीं बेटा, आपने जो पूरी मेहनत की है, लगन की है, इतने दिन से जो आपने पढ़ाई की है, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल डू वेल। सो दिस पॉजिटिव अफर्मेशन की बहुत दरकार है, नॉट ओनली फ्रॉम अदर्स बट फ्रॉम योरसेल्फ एज वेल, just to remind yourself कि no, I have worked hard, I have done my bit and I will do well. So if I constantly remind myself, this gives me the positive opportunity, this gives me the positive energy to perform better. At the same time एक और चीज अपने को याद रखने की दरकार है
कि एक परीक्षा से आपका जीवन पूरा निर्भर नहीं करता है. If you look at most of the people, academic success does not always translate in real life success. As long as you do your best, you do whatever you want, you do whatever you can do in terms of your most important capacity, that's good enough. So just keep reminding yourself, and if you do that, you will definitely do well. ओके, सो दोस्तों सर ने हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप शेयर की है. सर ने दो बातों को रिआइटरेट किया, अगर आपने सुना हो. नंबर वन, सर ने वापस से हमें दूसरी बार हमें बताया इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, कि सही टाइम को सही टाइम पे सही चीज करना. कोई भी टाइम आपका सेट है तो उस रूटीन को ब्रेक नहीं करना, उस डिसिप्लिन को मेंटेन रखना. नंबर वन. और नंबर टू, कंसिस्टेंटली अपने पेरेंट्स से बात करना, और पेरेंट्स का भी ये इंश्योर करना कि वो अपने चाइल्ड का जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किए बिना आगे नहीं बढ़े, अपने दूसरे कामों में व्यस्त ना हो, पहले उनके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें. सर, अब अक्सर पेरेंट्स, क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं, हमारे पास पेरेंट्स का, अब जैसे दो तीन पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है, अक्सर आता रहता है कि अब सर वो स्टूडेंट बहुत अच्छा था, हिस्ट्री ऐसी थी कि स्टूडेंट बहुत अच्छा था, लास्ट 1 या 1.5 ईयर्स में सर बिकॉज ऑफ पढ़ाई कम करने के साथ साथ गेम्स एंड ऑल में ज्यादा एंटर कर गया, और गेम्स एंड ऑल में ज्यादा एंटर कर जाने की वजह से अब ऐसा हो गया कि बेस वीक हो गया. अब बेस वीक होना एक बात है सर, उस पर तो एज फैकल्टीज टीचर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम लोग जीरो से स्टार्ट करें. बट सर, एज फैकल्टीज हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो है कि बच्चा उस, जो आप डिसिप्लिन का बात कर रहे हो, बच्चा वो वापस अपने पास्ट के डिसिप्लिन में जा ही नहीं पा रहा है जिस समय वो अच्छा था. अभी भी उसको वो कंसिस्टेंटली खेलना 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 या खेलने के अलावा जो भी और अदर डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज है वही करने में वो फंसे जा रहा है. तो सर, एज टीचर्स मैं ये सीखना चाहूंगा, समझना चाहूंगा आपसे कि हम लोग और क्या इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम लोग ट्रैक पे ला पाए. हाँ, हम लोग मोटिवेट करते हैं, हाँ हम लोग डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, हम लोग बेसिक से, प्रैक्टिकली बात करें तो बेसिक से जीरो से बता सकते हैं कि उस बच्चे को ऐसा फील नहीं हो कि उसका पास्ट, उसका जो पहले की गलती थी वो उसकी वजह से फ्यूचर में भी सफर ना करे. बट सर, फिर भी ये क्वेश्चन है, व्हाट एल्स कैन वी डू? क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग पेरेंट्स को भी क्या एडवाइस कर सकते हैं करने के लिए? अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जिसके लिए मैं आज के दिन बच्चों को देखता हूँ कि मोबाइल एडिक्शन या गैजेट एडिक्शन हो रखा है और वो वापस पढ़ाई के क्षेत्र में लौट नहीं पा रहे. इसमें कुछ चीजें अपने को समझनी पड़ेंगी. जो मोबाइल है, स्क्रीन है, गैजेट्स हैं, इनकी स्क्रीन इतनी डायनामिक होती है, इतनी कलरफुल होती है, इतनी एडिक्टिव होती है कि बच्चों की ब्रेन उस लेवल पे ट्यून्ड अप हो जाती है कि मेरे को इतना स्टिमुलेशन चाहिए ताकि मैं परफॉर्म कर सकूं या कुछ कर सकूं. अनफॉर्चुनेटली अपनी जो बुक्स हैं, अपनी जो किताबें हैं, वो इतनी डायनामिक, इतनी कलरफुल, इतनी चेंजेबल नहीं होती है कि वो सेम स्टिमुलेशन दें कि बच्चा वापस लौट सके. So it is actually a illness. It is a change in the brain which is causing that. अपने क्या होता है, कई बार बच्चों पे ब्लेम डालना स्टार्ट कर देते हैं कि वो पूरी तरह मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरह चेष्टा नहीं कर रहे हैं. So the first of all, we need to identify that this is not the child who is doing it on purpose. It is his brain which is not allowing it to perform. So ये मैं पहले से ही अलग चीज कर देना चाहता हूँ. कई बार अपने बच्चों को दोष देना लग जाता है कि वो कर नहीं रहे क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं हो पा रही है कि वो करें. इसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है टाइम चाहिए. यू कैनॉट चेंज ओवरनाइट. ब्रेन जब इस लेवल की स्टिमुलेशन की आदी हो गई है तो उसको चेंज करने के लिए वी नीड अगेन टाइम एंड एफर्ट टू बी एबल टू चेंज दैट. उसमें अगेन टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. वी कैनॉट एक्सपेक्ट अ मैजिक. सडनली दिस विल नॉट हैपन. इट विल टेक 6 months to a year for a child to be able to reach back his old potential. For that, again, we need constant encouragement, we need constant support. We have to change ourselves and provide the educational material, the other things in a format that will allow the brain to be stimulated to that extent so that they can gradually understand and grasp and gradually come back to the books. Unfortunately, sometimes you may need professional help as well from various mental health professionals like counselors, etc., for a child to be able to attain that sort of potential back again. It is achievable. It is not that is not achievable. The other important thing which I want to say in this context is that often we do a knee-jerk reaction. I see that very commonly.
बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अचानक उसके हाथ से फोन हटा दिए, गैजेट्स हटा दिए, नहीं कुछ नहीं करना है, कल से यू हैव टू स्टडी, तुमको फोन नहीं मिलेगा, लैपटॉप नहीं मिलेगा, यू हैव टू सडनली स्टार्ट डूइंग दैट. That's where I would again advise parents not to go down that route. You have allowed the child suddenly to spend 8 hours, 10 hours a day on the gadgets, and now you're asking them to suddenly stop. They will go through a withdrawal process. जो हम लोग की भाषा में बोलते हैं quote unquote withdrawal process. They will become more irritable. They will become more away from the studies. They will not be able to focus. So it has to be a gradual and planned reduction. You cannot suddenly go cold turkey. So you have to gradually monitor the child. You have to gradually support them. Sometimes again in this environment, we become very negative and we don't focus on the positive things. Suppose the child जो 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहा था, वो 1 घंटा बैठ के अब पढ़ रहा है, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन है कि वो 4 घंटा पढ़ेगा, तो अपने ये बोलेंगे नहीं बेटा तुमने पढ़ा ही नहीं है, या बेटी आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप ये नजरअंदाज कर दे कि नहीं उसने 1 घंटा बैठ के पढ़ा है. So focus on the positive aspect of the thing, encourage them, support them, and then you can achieve a gradual change which will come with time. Okay. So सर ने बहुत ही कुछ 2 या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है. पॉइंट नंबर 1, अचानक से एक वैक्यूम क्रिएट नहीं करना है. मीनिंग कि कल तक स्टूडेंट आराम से फोन यूज कर रहा था, मे बी फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग या फॉर XYZ पर्पस. ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक अपने आज उससे फोन छीन ले और बोले कि तुमको फोन बिल्कुल नहीं यूज करना है. इट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ वैक्यूम. एक तरह से साइंस की भाषा में हम लोग सर इसको वैक्यूम क्रिएशन बोलते हैं कि एक बार सप्लाई था, अचानक से गायब, तो वो सर्वाइवल और वो अक्लेमेटाइज होने का स्टूडेंट को मौका नहीं मिलता है. तो सबसे पहले तो ये इससे बचना. दूसरा, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किया जिसमें सर ने बताया कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन में अपने को रिजल्ट नहीं मिलता. सर इसी से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमें पूछना है आपसे वो है सर कि आज का जो अटेंशन स्पैन है सर, अटेंशन स्पैन वो, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप ज्यादा जानते हो सर, काफी कम हो गया है. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे लेट्स से सर एक क्लास 1-1.5 घंटे की चल रही है, तो जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे, हाँ डिस्ट्रैक्ट तो हम लोग भी होते थे सर, इसमें नो डाउट, बट आधी घंटा 1 घंटा आराम से. बट आजकल सर ऐसा होता है कि 5 या 10 मिनट में अगर स्टूडेंट को कोई एक फन एक्टिविटी या कुछ भी फन नहीं दिख रहा है ना आसपास, तो उसका ध्यान टॉपिक से डाइवर्ट होके कहीं और चला जाएगा. तो सर ये अब मैं अपने लेवल पर एज अ फैकल्टी जो स्टूडेंट्स को बोलता हूं वो है कि आप लोग इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, वेरी गुड, ये चीज आया है तो अब आप लोग भी इसको स्क्रॉल करोगे. यूट्यूब का शॉर्ट्स जो सर 30 सेकेंड्स का होता है वो आप देखोगे, बिकॉज जब कोई चीज अवेलेबल है तो ये एक्सपेक्ट करना आपसे कि आप लोग नहीं देखो, ये हमारी तरफ से बेवकूफी है. सर मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूं कि बिल्कुल आप ये चीज देखो, बट फिर आप लोग खुद से ये भी वादा करो कि जब आप फ्री होगे तो आप 1 घंटे का पॉडकास्ट भी किसी अच्छे स्पीकर का सुनोगे जो आपको उस तरीके का ब्रेन को आपको आदत दिलाते रहेगा कि भाई अगर आप 30 सेकंड का देख रहे हो तो आपका ब्रेन 1 घंटा को भी टॉलरेट कर सकता है, सीख सकता है 1 घंटे तक. एक और चीज सर, आपने वो एक बुक, मैंने भी एक बुक पढ़ा था जिसमें आपने बताया था नी जर्क रिएक्शन के बारे में, उसमें भी सेम बात था कि ग्रेजुअली अलाउ करना चाहिए स्टूडेंट को शेयर करना. बट सर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, किस तरह से ये जो शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो गया है, मेरे को तो मैंने तो अपने समझ के अनुसार स्टूडेंट्स को एडवाइस किया, बट हम लोग और क्या स्टूडेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं जिससे ये जो शॉर्ट अटेंशन स्पैन है इसको बेहतर किया जा सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये अगेन आपने एक अच्छा प्रश्न किया है केडिया जी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दिस इज समथिंग व्हिच वी आर सीइंग नॉट ओनली इन चिल्ड्रन बट इन द सोसाइटी. आप क्रिकेट की तरफ देखिए, पहले 5 डे मैच होता था, 50 ओवर्स, अब T20 हो रहे हैं. So the attention and concentration span of everybody is reducing. It is not only the children, but as adults as well. In fact, we say that the attention and concentration span for any individual nowadays is maximum 35 to 40 minutes. That's the research which shows that is the maximum attention and concentration span across ages is 35 to 40 minutes only. So that is what we are seeing on a research basis. So what we suggest for children who are suffering this problem where they're not being able to develop this attention and concentration span is
to promise yourself. Again, the thing about discipline and consistency comes here. So suppose I've planned to study for 3 hours. So what we say, you sit down and study for 35-40 minutes, and then take a break for about 5 to 10 minutes, and then you go back and sit down your study. So break it into chunks rather than into one long session of 3 hours, because you won't be able to concentrate and you wouldn't get the maximum benefit out of it. The important part is those breaks. What do you do in those breaks? Again, we strongly advise not to use gadgets during that break, because your brain does not get the rest. What you can do is a bit of yoga, meditation, pranayam, listen to music, have a stroll, do a simple exercise, talk to your friend, or do these sort of things which gives you a bit of relaxation, which gives you a bit of focus away from the studies for a brief while, but then you can go back and sit down to study. So the important thing is here to develop your attention and concentration over a period of time. There, things like meditation come into play. That's a very good way sort of to improve your attention and concentration. There are some deep breathing exercises which we recommend, which again help you to relax and bring your attention and concentration and focus. And of course, there are various ways, like as you mentioned, like for example, yes, I do know that yes, there are these short things, these short podcasts, etc., which we can watch, but at the same time we have to train our brain to do a marathon as well. So short sprints, but marathon as well. So that again comes with time and discipline. You have to practice that, you have to inculcate that into your behavior. It cannot happen suddenly. And if you do that, if you inculcate that as part of your normal routine and behavior, it will come back to you. So it needs again time and perseverance. Perseverance is the most important thing. If you persevere, if you dedicate yourself to this, you will be able to bring back your attention and concentration back to 45 minutes and around. ओके, सो सर ने बताया कि एक बड़ा गोल सेट करने के लिए कि भाई आज हमें 2 चैप्टर पूरा एक ही सिटिंग में खत्म करना है। इस चक्कर में हम लोग हड़बड़ा जाएंगे और हमारा अटेंशन स्पैन बहुत लो हो चुका है, जैसा सर ने एक रिसर्च के अनुसार बताया 35 to 40 मिनट्स। तो बेटर है कि हम लोग अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दें। एक चैप्टर की जगह पे अगर वो चैप्टर 8 पेजेस का या 8 कॉन्सेप्ट्स का है, तो उसको हम लोग 2-2 कॉन्सेप्ट करके पढ़ें, बीच में थोड़ा सा ब्रेक, या 4 कॉन्सेप्ट पढ़ें, बीच में थोड़ा सा ब्रेक। नंबर 1। और नंबर 2, इन दी एंड मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग फिजिकल फिटनेस का ध्यान आजकल रखने लग गए हैं। हम लोग कोका कोला कंज्यूम नहीं करेंगे या XYZ चीज कंज्यूम नहीं करेंगे ड्यूरिंग द वीक, अपने ये बात ध्यान रखते हैं। हम लोग देखते हैं सर कि बहुत लोग ये ध्यान रखते हैं, बट जितना इंपॉर्टेंट फिजिकल हेल्थ है उतना ही इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है। ऐसा बहुत कम होता है, अक्सर हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है, ये मैं आप स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि अक्सर हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है कि अगर हमारे को पेट में जरा सा दिक्कत हो रहा है, हाथ में पाँव में कहीं दर्द हो रहा है, तो हमारे पेरेंट्स तुरंत हमें बोल देंगे कि चलो बेटा, बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमारा बेहतर चाहते हैं, नो डाउट, तो हमारे पेरेंट्स बोलेंगे चलो बेटा डॉक्टर के पास तुरंत चलो। लेकिन जब आप इरिटेटेड होते हो या जब आप अपने नॉर्मल बिहेवियर पे नहीं होते हो, तो कोई अपने को नहीं बोलता है कि चलो एक साइकाइट्रिस्ट, एक डॉक्टर जो इसके ऊपर अपनी मेहनत कर चुका है ओवर द पीरियड, जिसको इसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव मालूम है, उसके पास चले। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी सर मेरा ऐसा मानना है कि सोसाइटी में अगर किसी मेंटल स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, तो आज भी मेजॉरिटी लोग को, सर मे बी आई एम रॉन्ग, बट आज भी मेजॉरिटी लोग को लगता है कि क्या लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं पागल तो नहीं, कहीं लोग मुझे पागल ना समझने लगे। मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले का जमाना अलग था, जहां पे डिस्ट्रैक्शंस में भी कम थे। जिस सोसाइटी में, जिस जनरेशन में हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारे पास हजारों चीजें हैं अचीव करने के लिए, बट हमारे को सर जैसे लोगों की गाइडेंस चाहिए। इसी वजह से दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सर से रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन है सर ने हमें प्रोवाइड किया। सर जहां पे भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, इस वीडियो को जब आप देखोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको दिख ही जाएगा, बट एट द सेम टाइम आप लोग ध्यान रखना, लास्ट 3 लर्निंग्स जो सर हमें दे रहे हैं। नंबर 1, सर ने सबसे पहले हमें बताया कंसिस्टेंसी इज द की। नंबर 2, कंसिस्टेंट परसिवियरेंस इज द की। कंसिस्टेंटली अगर हम लोग परसिवियर नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं उस चीज की तरफ, तो हम लोग का गोल अचीव नहीं होगा। और तीसरा, ब्रेक डाउन थिंग्स इनटू पार्ट्स, और अलग अलग मेंटल एक्सरसाइजेस या योगा, जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को हमारे हार्मोन से हटा देती है।
सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत कुछ सीखने मिला आपसे एंड बहुत कुछ आई होप हमारे स्टूडेंट्स को भी सीखने मिलेगा आपसे। थैंक यू वेरी मच सर। It was my pleasure. Thank you very much for inviting me here today. ओके सर।